हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांद संपर्क में आलोचना करिबा। आज प्रथम प्रश्न रही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर रचयिता किए? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही उपेन्द्र भंज, दीनकृष्ण दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार, कवि सूर्य बलदेव रथ। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर रचयिता होउछंती उपेन्द्र भंज, तेणु ऑप्शन ए हेबार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक काल्पनिक काव्य? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही सुभद्रा परिणय, अवनारस तरंग, वैदेहीश विलास, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। यार सठिक उत्तरटी हेब कोटि ब्रह्मांड सुंदरी हेउछि एक काल्पनिक काव्य। सुभद्रा परिणय, अवनारस तरंग एवं वैदेहीश विलास ये तीन गोटी हूँ गोटे गोटे पौराणिक काव्य। जेहेतु आमको प्रश्न आसी काल्पनिक काव्य केउटी बोली, तेणु यार सठिक उत्तर हेब ऑप्शन डी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। परवर्ती प्रश्न, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर छांद संख्या केते? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही 35, 45, 55, 65। यार सठिक उत्तरटी हेब कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर छांद संख्या होची 35। परवर्ती प्रश्न, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांद केउ रागरे रचित? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही पहाड़िया केदार, मंगल गुजरी, चिंता देशाक्ष, कल्याण आहारी। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर प्रथम छांदटी मंगल गुजरी रागरे रचित। ए मंगल गुजरी रागर लक्षण कौन ना गोटे दुई पादरे गोटे पद हेब एवं प्रति पादर अक्षर संख्या 14 होथिबो। यार 11 एवं शेष अक्षर रे मध्य जतिपात हुए। परवर्ती प्रश्न, केउ देवतांकर वंदनारू कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर आरंभ होईछि? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्री जगन्नाथ, श्री विष्णु। श्री जगन्नाथंकर वंदनारू बा स्तुतिरू श्री कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटीर आरंभ होईछि, तेणु ऑप्शन सी हेब यार सठिक उत्तर। 6 नंबर प्रश्न, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर मंगलाचरण रे केउ विषय रे वर्णना करा जायछि? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही दर्शानन चिंता, बसंत ऋतु वर्णना, वर्षा ऋतु वर्णना, पुरुषोत्तम क्षेत्र वर्णना। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर मंगलाचरण रे पुरुषोत्तम क्षेत्रर वर्णना देखा मिले। परवर्ती प्रश्न, पुरुषोत्तम क्षेत्र केउ मुक्ति प्रदान रे उत्कृष्ट क्षेत्र अटे? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही सारोष्ण, एटा सारोष्ण्य हम, सालोक्य, साजुज्य, सारूप्य। मुक्ति होची साधारणतः 4 प्रकार। गोटे होची सारोष्ण्य, गोटे होची सालोक्य, गोटे होची साजुज्य एवं अन्यटी होची सारूप्य। ए 4 गोटी मुक्ति मध्यरु पुरुषोत्तम क्षेत्र केउ मुक्ति प्रदानर उत्कृष्ट क्षेत्र अटे? यार सठिक उत्तरटी होची सारूप्य। मुक्ति प्रदान रे पुरुषोत्तम क्षेत्र होची एक उत्कृष्ट क्षेत्र, तेणु ऑप्शन डी हेब यार सठिक उत्तर। 8 नंबर प्रश्न, वेदमतरे भगवान भक्त को सारूप्य मुक्ति देइथांती बोली किए साक्षी रही? ऑप्शन गुड़िक मध्य रही गरुड़ पक्षी, काक पक्षी, कोपत पक्षी, शुक पक्षी। कवि उपेन्द्र भंज तांकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी वर्णना करछंती जे गिर्बाण मते निर्बाण सारूप्य को दे साक्षी पक्षी करट प्रतिमा रूपे थाई जे। गिर्बाण कहले वेद मतरे, सारूप्य कहले ईश्वरंक भली रूप लाभ करिबार मुक्ति मार्ग एवं साक्षी कहले प्रमाण।
କରଟ ଅର୍ଥ କୁଆ ବା ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ। ତେଣୁ ବେଦ ମତରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଏହାର ସାକ୍ଷୀ କାକପକ୍ଷୀ ରହିଛି। এই ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ବା କାକପକ୍ଷୀ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିମଳା ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି ସେ ବିମଳା ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଚତୁର୍ଭୁଜା ପ୍ରତିମା ରୂପରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଅଦ୍ୟବଧି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କାକପକ୍ଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ରୂପକ ମହାପାପକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ବୋଲି କିଏ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କପାଳମୋଚନ ମହାଦେବ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ, ଗରୁଡ଼। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ରୂପକ ମହାପାପକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ବୋଲି ଏହାର ସାକ୍ଷୀ କପାଳମୋଚନ ମହାଦେବ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ, ଚଉବର୍ଗ, ଚତୁର୍ବେଦ, ଚତୁର୍ମୁକ୍ତି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବା ଚଉବର୍ଗ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଚତୁର୍ବେଦ ହେଲା ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ ଏବଂ ଚତୁର୍ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସାରସ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ସାରୂପ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚତୁର୍ମୁକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଚଉବର୍ଗ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟଟିରେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚଉବର୍ଗ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚତୁର୍ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପକ୍ଷୀଧବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗରୁଡ଼, କାକ, ଶୁକ, ପେଚା। ପକ୍ଷୀଧବ କହିଲେ ଗରୁଡ଼, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆର୍ତ୍ତଜନଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା, ମହାଦେବ, ଗରୁଡ଼। ଆର୍ତ୍ତଜନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମତେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ର, କୁବେର, କନ୍ଦର୍ପ, ବରୁଣ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମତେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ତୀର୍ଥରାଜ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମୁଦ୍ର। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କବି ସମୁଦ୍ରକୁ ତୀର୍ଥରାଜ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଞ୍ଜକବି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ବୋଲି କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବାରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହସ୍ତି ବାମନ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ହେତୁ, ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାରୁ, ବାମନ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ। ଭଞ୍ଜକବି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ବୋଲି କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହସ୍ତି ବାମନ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ହସ୍ତି ବାମନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୁଞ୍ଜର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ।
पतित जन को उद्धारिबा पाई श्री जगन्नाथ केउं केउं दिन श्रीमंदिर बाहर को आसती। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही स्नान जात्रा और गुंडीचा जात्रा, जन्माष्टमी और नंदोत्सव, पुष्याभिषेक और हरिशयन एकादशी, चैत्र पूर्णिमा और उत्कल भौरी। पतित जन को उद्धारिबा पाई श्री जगन्नाथ स्नान जात्रा और गुंडीचा जात्रा रे श्रीमंदिर बाहर को आसती, तेणु ऑप्शन ए हेब यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रे कवि पूर्वगज बोली काहाको वर्णना करछंती। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रे कवि पूर्वगज बोली बलभद्र को कहते कहीं पूर्व दिगर हस्ती, गज कहले हस्ती, पूर्व दिगर हस्ती बा गज ऐरावत, ऐरावतर रंग धला होइथिबारु बलभद्र सहित ताकू तुलना करछंती। परवर्ती प्रश्न, नील महीधर बोली काहाकू कुहा जायछि। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही श्री जगन्नाथ, समुद्र, बड़ देउल एवं महादेव। नील महीधर बोली बड़ देउल को कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रे कवि वर्णना करछंती। परवर्ती प्रश्न, त्रिताप को खंडन करिबा पाई जगन्नाथଙ୍କ पाखरे सुदर्शन किपरि शोभा पाउछंती। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही गंडी आकार रे, दंड आकार रे, मूर्ति आकार रे, त्रिशूल आकार रे। त्रिताप को खंडन करिया पाई जगन्नाथଙ୍କ पाखरे सुदर्शन दंड आकार रे शोभा पाउछंती, तेणु ऑप्शन बी हेब यार सठिक उत्तर। 20 नंबर प्रश्न, असहाय मनीष को ए संसार रूपक सागर रु उद्धार करिबा पाई कवि काहाकू सुवर्ण तरुणी बोली तर्जमा करछंती। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही श्री जगन्नाथ को, श्री बलराम को, सुभद्रा को, श्री सुदर्शन को। असहाय मनीष को ए संसार रूपक सागर रु उद्धार करिबा पाई कवि सुभद्रा को सुवर्ण तरुणी बोली तर्जमा करछंती। परवर्ती प्रश्न, सुजाति सुमना परी होइब ए गीत एठारे केउं गीत को लक्ष्य करी ए कथाटी कुहा जायछि। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, जगन्नाथ भजन, गीत गोविंद, उपरोक्त समस्त। ठीक। सुजाति सुमना परी होइब ए गीत एठारे कवि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी को लक्ष्य करी कहिसंती, तेणु ऑप्शन ए हेब यार सठिक उत्तर। 22 नंबर प्रश्न, केउठारे जगन्नाथ कामना कल्पतरु परी फल प्रदान करथांती। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही स्नान मंडप, आड़प मंडप, रत्न मंडप, गुंडीचा मंडप। केउठारे जगन्नाथ कामना कल्पतरु परी फल प्रदान करिथांती, यार सठिक उत्तरटी होछि स्नान मंडप रे। परवर्ती प्रश्न, केउ माने एही काव्यरु भ्रमर परी रस आस्वादन करी बसीभूत हेबे बोली कवि कहिसंती। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही भावुक व्यक्ति माने, रसिक जन माने, निंदिक लोक माने, उपरोक्त समस्त। यार सठिक उत्तरटी हेब रसिक जन माने एही काव्यरु भ्रमर परी रस आस्वादन करी बसीभूत हेबे बोली कवि कहिसंती। परवर्ती प्रश्न, काव्यर परिशेष कवि काहाकू गुहारी जणाई कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रचना करिवार प्रयास करछंती। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही श्रीकृष्ण को, श्रीराम को, श्री परशुराम को, श्री जगन्नाथ को। काव्यर परिशेष कवि काहाकू गुहारी जणाई
कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य रचना करिवार प्रयास करिसंती। यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन डी श्री जगन्नाथ को। 25 नंबर प्रश्न बा आजिर शेष प्रश्न भंजकविंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी क्यों संस्कृत काव्यर प्रभाव परिलक्षित होइछि। ऑप्शन गुड़िक मध्य रही शिशुपाल वध, किरातुर्जन्य, नैषध काव्य, कुमार संभवम। यार सठिक उत्तरटी होछि श्रीहर्षंकर नैषध काव्यर प्रभाव आमे भंज कविंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी देखा पाइबा।